नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का एक बार फिर से जीवन यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन यात्रा में ज्योतिष का एक अपना महत्व है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योतिष के बारे में जानकारी। ज्योतिष क्या है, कैसे ये काम करती है और इसके लिए जो भ्रांति फैली हुई है, कई लोगों की अलग अलग धारणाएं बनी हुई है, तो इन सब के बारे में हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज हम सिर्फ इसका एक आधार, एक बेसिक लेवल पे बात करेंगे और धीरे धीरे इसकी हर तरीके की जानकारियां आप सब तक पहुंचाई जाएगी। तो दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि कर्म पे विश्वास करो, कर्म ही जो भी है सब कुछ वही है, कर्म। ठीक है, सब मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हो कि और गीता में भी यही लिखा है कि कर्म योग से बड़ा कोई योग नहीं। लेकिन ज्योतिष क्या है? ज्योतिष कोई एक अंधविश्वास नहीं है। ज्योतिष एक विज्ञान है, एक ऐसी विज्ञान जिस तक आज तक नासा वाले भी नहीं पहुंच सके। खगोल विज्ञान और किस तरह से अंतरिक्ष में होने वाली घटनाएं हमारे ऊपर, जो पृथ्वी पर हम सब रह रहे हैं, उन पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालती है। किस तरह से सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, कैसे हम लोगों को पहले पता चल जाता है कि अब सूर्य ग्रहण होने वाला है। ये सब एक ज्योतिष की देन है। साथ ही जन्म कुंडली के बारे में भी कई लोग कहते हैं कि ये कोई मायने नहीं रखती है, कर्म करो तो सब अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, जो हमने कर्म किए हैं, पहले के जो कर्म है, उसका तो हमें भुगतान करना ही होगा। और जन्म कुंडली एक हमारी रिपोर्ट है, कर्म रिपोर्ट, कि हम क्या करके आए हैं और हमारे जीवन में उसके क्या इफेक्ट होने वाले हैं, हमें क्या मिलने वाला है आगे जीवन में। ये सब चीज हमें जन्म कुंडली से पता चलता है। जिस तरह किसी डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर हमें किसी भी बीमारी की जांच के लिए पहले हमें ब्लड टेस्ट करने को बोलता है। तो ब्लड टेस्ट करने से क्या पता चलेगा? पता ये चलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ और प्रॉब्लम कैसे हुई। उसकी डीपली अगर जानकारी लें कि अगर इसे फीवर भी हुआ है तो फीवर किस वजह से हुआ है, ये भी एक साइंस में आपको पता चल जाएगा। और उसी तरह से कि आज हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आ रहा है, हमें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, हमारा व्यवहार कैसा है, ये सब चीज़ें आपको आपकी जन्म कुंडली में मिल जाएगी। नक्षत्र, ग्रह, राशियां, इन सब का हमारे जीवन में एक अपना महत्व है और ये सब चीजें आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में पूरा पूरा इफेक्ट डालती है। दोस्तों, कुंडली एक तरीके से हमारी बर्थ रिपोर्ट, जो पूर्व जन्मों के कर्मों को हमारे सामने लाकर रखती है। एक बार वैसे ही एक चर्चा में मैं बैठा हुआ था तो एक सज्जन ने कहा कि क्या कुंडली में विश्वास करते हो? जो भी करते हैं हम कर्म करते हैं और उस कर्मों का ही हमको फल भोगना है। हम जिस तरह से कर्म करेंगे तो हमें कर्म पे विश्वास करना चाहिए, कुंडलियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आप दो लोग एक ही बैंक का एक जैसा एटीएम कार्ड लेके एक ही जगह से निकलो और एक ही एटीएम में पहुंचो और उस जगह पे दोनों पैसा विड्रॉल करो। जिसके खाते में पैसा होगा उसको मिलेगा, जिसके खाते में पैसा नहीं होगा
उसको नहीं मिलेगा। जबकि कर्म दोनों का समान था, दोनों अपने घर से निकले, एक जैसा उनका एटीएम है, एटीएम कार्ड, एक ही एटीएम में वो पहुंचे मशीन पर, समान कर्म किए, समान चले और समान ही उनका व्यवहार भी था। दोनों ने अपने अपने कर्म बराबर किए, एक जैसे किए, उसके बाद भी दोनों के फल अलग अलग क्यों? क्योंकि एक ने अपनी पूंजी जमा करके रखी हुई थी और एक ने पूंजी नहीं जमा करी थी। कई लोगों का तो बैलेंस नेगेटिव में आता है, नकारात्मक बैलेंस, जहां जमा कराने पर वो माइनस में चला जाता है। उसको प्लस करने के लिए बार बार पैसा डालने पर भी वो पूर्ति नहीं हो पाती। कई लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में हमने बहुत से कर्म किए, हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन हमारे पास रुकता नहीं है। तो दोस्तों, वो रुकेगा कैसे? खड्डे पहले से ही इतने हैं कि उनको भरने में, उनके लेवल पे आने में, तो हम जो पूर्व जन्म में कर्म करके आए हैं उसका तो हमें भुगतान करना ही होगा। और उन कर्मों को हमारे वर्तमान कर्मों के द्वारा ही काटा जा सकता है। अगर हम किसी से ऋण लेते हैं, किसी से उधार लिया है, तो वो तो हमें चुकाना है। कई बार लोग सोचते हैं कि आज इतने करोड़ का घपला कर दिया, इतने लाखों का नुकसान कर दिया किसी का, और हम कहीं और चले जाएंगे, शहर छोड़ देंगे। मैं कहता हूँ शहर नहीं, ये जीवन छोड़ दो। आप आत्महत्या कर लोगे, मर जाओगे, लेकिन चुकाना तो आपको ही है। कई लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये समाधान नहीं है। क्योंकि अगर आपने कुछ लिया है तो उसका भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। यही एक ज्योतिष के द्वारा आपको जानने को मिलता है कि आपका कर्जा क्या है और आपने जमा क्या किया है, आपको मिलने वाला क्या है, आपसे क्या छीनने वाला है। तो दोस्तों, ज्योतिष के लिए जो भी आपको जानकारी चाहिए, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। आप हमें संपर्क करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं उन नंबरों पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें या कमेंट में मैसेज करें। आगे जानकारी में सबसे पहले ग्रहों की विशेषताएं, फिर नक्षत्र, फिर राशियों से हम प्रारंभ करेंगे और हर एक वीडियो में आपको एक नई जानकारी के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपकी जीवन यात्रा में सब मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।